Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this glorious moment as we are going to end this year. हम जब इस साल को अंत करने जा रहे हैं, लेकिन हम एक बात को ना भूलें, वो अनंत काल का परमेश्वर वो लिमिटेड नहीं है। हमारे साल, दिन, महीने पल लिमिटेड है। ये लिमिटेड साल 365 दिन का ये आज समाप्त होने जा रहा है, और कल से फिर कुछ देर में जब 12 बजे के बाद हम विश करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम आज धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। आज धन्यवाद की रात्रि है। मैं कहूंगा आज ये लाइव करना हमारा एक ही मकसद है, यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद। पूरे साल के हर एक मोमेंट के लिए, पूरे साल के हर एक पल के लिए हम महान पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करें। महान पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करें। आइए हम इस समय प्रार्थना के साथ में इस लाइव स्ट्रीम को शुरू करेंगे। एक एक व्यक्ति जुड़ते रहेंगे, एक एक व्यक्ति जुड़ते रहेंगे और इसको शेयर करेंगे। आइए वचन, प्रार्थना, आराधना के लिए अपने आप को शून्य करें और सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर की महिमा करें। और पूरे साल के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर जो विश्वास योग्य रहा, हमसे विश्वास योग्यता से बढ़कर विश्वास योग्य रहा, लेकिन हम ऑन द कॉन्ट्रेरी हम और अविश्वास योग्यता के साथ, हम अयोग्यता के साथ उसके सन्मुख आते रहे। आइए हम फिर से दिल से धन्यवाद करें और आज धन्यवाद की भेंट चढ़ाए और कोटि कोटि हर एक पल के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक सुख दुख, हर एक परिस्थितियों के लिए जैसे भी थी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। बेशक हमने छोड़ दिया, हम उससे दूर हो गए, लेकिन परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता। वो दूर और पास का परमेश्वर। आइए हम जहां भी है, हम एक साथ होकर एक मन से यीशु भवन चर्च हम यीशु का धन्यवाद करें। इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपका स्वागत करता हूं, पास्टर इमैनुअल मॉर्गन, पूरी कलीसिया। मैं अपनी पत्नी और अभिषेक के साथ आपका मोस्ट वेलकम करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज 31 दिसंबर 2021 थोड़ी देर के लिए आपको बाय बाय करके जाने वाला है, एक हिस्ट्री बनने वाला है। लेकिन आइए हिज स्टोरी, परमेश्वर की वो बातें याद रखें कि उसने हमारे लहू बहाया, हमारे लिए लहू बहाया, हमारे पापों को क्षमा किया, उद्धार दिया, छुटकारा दिया और अनंत जीवन का रास्ता खोल दिया। आइए, चाहे संसार में कितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना, लेकिन आइए हम अपने आप को यीशु के आगे समर्पित करें और स्वर्ग में जाने की तैयारी कर लें। स्वर्ग में जाने की तैयारी कर लें। नया साल बहुत करीब है, नया हो जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, पश्चाताप से, समर्पित मन से। आइए अपने आप को सरेंडर करें। इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, इस वचन प्रार्थना आराधना की सेवा को शेयर करें, ताकि बहुतों तक यीशु का वचन जाए। आइए हम प्रार्थना के साथ में आराधना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा यीशु, धन्यवाद दिल से गाऊंगा। हाँ परमेश्वर, पूरे साल में जब हमने शुरू किया था आपके नाम पर विश्वास करके शुरू किया, हम चलते रहे, विश्वास योग्यता से नहीं चले, लेकिन तू बराबर विश्वास योग्यता के साथ प्रेम, क्षमा, दया, करुणा के साथ लगाता है। हम पर तूने अपने अनुग्रह करुणा को प्रकट किया। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद यीशु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद यीशु। इस समय धन्यवाद करते हैं पूरे भारत देश के लिए परमेश्वर, संसार के लिए। जब बहुत सारी परिस्थितियां आ रही है, लेकिन यीशु तूने हमको संभाला है और प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर। हम पर तूने दया करिए, हम पर तूने दया करिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना में तेरे सन्मुख नजदीक आते हैं और कहना चाहते हैं, लॉर्ड हम पर दया कर, हम पर दया कर।
इस नए साल में हमें नहीं पता कि आपने क्या रखा हमारे लिए, लेकिन तू हमसे प्रेम करता है, हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। पिता परमेश्वर, तू दया कर लॉर्ड। नए साल को तैयार कर। द ओल्ड हैज गॉन, द न्यू हैज कम। पुरानी बातें बीत गई, मसीह में हम नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के वचन को पूरा कर। 2 Corinthians 5:17 के वचन को पूरा कर। इस समय आगे के सारे समय को पवित्र आत्मा तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। अपने दास की जुबान का खतना कर, कब्जा कर, ताकि यहां एक एक पल तेरी महिमा के लिए हो, तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, और हम अपने जीवन की आज उन 365 के दिन और रातों को, जो लगातार दिन में बादल की छाया बनकर, रात को अग्नि की ज्वाला बनकर वो महान परमेश्वर हमारे साथ विश्वासियों के रहा। आइए हम भी वचन, प्रार्थना, आराधना के द्वारा, सारी गवाहियों के द्वारा हम उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। हे प्रभु तू भर दे सारी भरपूरी से, हे प्रभु तू भर दे। नए साल के लिए धन्यवाद के साथ सारी भरपूरी से, हृदय में अग्नि को भर दे, आत्मा की आग अब लगा दे, हृदय में अग्नि को भर दे, आत्मा की आग अब लगा दे। हाँ परमेश्वर, नए साल में भी हृदय में अग्नि को भर दे, आत्मा की आग लगा दे और आत्मा की वर्षा कर दे, आत्मा की वर्षा। पुराने साल के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर पल आपने हमें संभाला, हमारे प्रार्थना, वचन, आराधना, कलीसिया में, भवन में तूने अगुवाई करी, सामर्थ, अभिषेक, उपस्थिति दिया। और इस समय कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं यीशु, आपके जैसा कोई नहीं यीशु। आइए उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, धन्यवाद किससे, धन्यवाद से बढ़कर, धन्यवाद से बढ़कर। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीहा तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो धन्यवाद के साथ, सेना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तुमने हमसे
गए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर, तू महान परमेश्वर, तू दया का सागर है, तू क्षमा का खानी है। पूरे साल तूने स्वर्ग की ओस हम पर बना के रखी, आज फिर कहना चाहते हैं, फिर कहना चाहते हैं, स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओस मुझ पर बरसा दे, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओस मुझ पर बरसा दे, आऊं जब जब तेरे सन्मुख प्रकाशित मुझे कर, अपने आनंद से तू मुझको भर, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओस मुझ पर बरसा दे। हाँ परमेश्वर, स्वर्ग की ओस आज फिर से हम पर बरसा दे। नए साल की तैयारी कर रहे हैं, क्रॉस ओवर है ये, वी वांट टू क्रॉस ओवर फ्रॉम 2021 टू 2022, 2021 से 2022 तक। 2021 में आप विश्वास योग्य रहे, अति विश्वास योग्य परमेश्वर, लेकिन हम विश्वास योग्य नहीं रहे, पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करते हैं। 2022 की लंबी यात्रा के लिए प्रभु जी अगर आप साथ साथ नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं है। हमारा चलना फिरना उठना बैठना यीशु आपको ग्रहण योग्य हो, हमें पवित्र कर धर्मी बना, स्वर्ग में जाने की तैयारी। मुकदमा होगा रे कर लो आज होगी। आज इस गीत के द्वारा तैयार करेंगे वचन के लिए, ताली बजाकर जय जयकार के साथ गाएंगे सब लोग। मुकदमा होगा रे कर लो आज वकीलों से, मुकदमा होगा रे कर लो आज वकील, मुकदमा होगा रे जोर से कर लो आज वकील। उस दिन की करो कमाई रे, उस दिन की करो कमाई ने, तेरे चिपटे 4 सिपाही रे, उस दिन की करो कमाई रे, तेरे चिपटे 4 सिपाही रे। ओ तेरी देगा कौन गवाही रे, ओ तेरी देगा कौन गवाही रे, तूने देखी नहीं तैसी, तूने देखी नहीं तैसी। मुकदमा होगा रे कर लो आज वकील, मुकदमा होगा रे कर लो आज वकील। नया साल बहुत करीब है, लेकिन यीशु का आना भी करीब है।
मुकदमा हो करे कर लो आज। वकील कौन है? यीशु मसीह वकील है। उस दिन की करो कमाई, तेरे चिपटे प्यार से। उस कमाई से क्या फायदा जहां पर चोरी, बेईमानी, मक्कारी, झूठ है। नहीं तो तेरे 4 सिपाही चिपटेंगे। तूने देखी नहीं तहसील, मुकदमा हो गया। ना हक जो पाप करेगा रे, ना हक जो पाप करेगा रे, वो अपने आप मरेगा रे, वो अपने आप मरेगा रे। ना हक जो पाप करेगा रे, वो अपने आप मरेगा रे। ओ बिन यीशु डूब मरेगा रे, ओ बिन यीशु डूब मरेगा रे। चाहे पढ़ देखो इंजील, चाहे पढ़ देखो इंजील, मुकदमा हो गए कर लो आज से, मुकदमा हो गए कर लो भैया। यीशु वकील है, मुकदमा होगा, यीशु का निकट है। होगा रे कर लो आज वकील, मुकदमा होगा रे कर लो आज वकील। वहां झूठी बात चले ना रे, साचे का पात ही लेना रे। वहां झूठी बात चले ना रे, साचे का पात ही लेना रे। ओ तेरी आगे एक चले ना रे, ओ तेरी आगे एक चले ना रे। तेरे चिपटे मेरे भी, वहां चिपटे तेरे भी, मुकदमा होगा रे कर लो आज वकील, मुकदमा होगा रे कर लो आज वकील। बोले यीशु मसीह की, मुकदमा होगा रे कर लो आज वकील। आइए एक एक का मैं स्वागत कराता हूँ, दिखाएंगे बेटा फोन, एक एक का वेलकम कराता हूँ यीशु मसीह के मधुर नाम में। वचन से पहले मैं यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। डेनियल बहन गॉड ब्लेस यू। अजय लक्ष्मण भाई गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद 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 यीशु, तेरा शुक्रिया। यस, सबको शुक्रिया कहना है। मोनोजीत सेनापति गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मोस्ट वेलकम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सुनील रामक्रम पास्टर गॉड ब्लेस यू फॉर योर मिनिस्ट्री। कविता मसीह बहन गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और प्रिया लाकड़ा बहन गॉड ब्लेस यू। सोनमी बहन गॉड ब्लेस यू। जया मलिक, बीना मैसी आंटी गॉड ब्लेस यू। बलजीत भाई गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अनुपमा सिंह गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभा सिद्दीकी गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे, हालेलुया। शारदा वर्मा बहन गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नेटवर्क प्रॉब्लम लिखा है आंटी ने, कोई बात नहीं, यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम चली जाए, हालेलुया। अभिलाषा लाल बहन गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अभिलाषा लाल बहन, सलोमी कुमार बहन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और सुलक्षणा इंगले बहन गॉड ब्लेस यू। और जितने लोग के नाम नहीं शो कर रहे सबके लिए मैं कहता हूँ परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। और आइए अपने आप को परमेश्वर के वचन को तैयार करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु आप लोगों को, आपके परिवारों में, पुराने साल में विश्वासियों के राह यीशु भवन चर्च पास्टर मॉर्गन परिवार की पूरी कलीसिया की प्रार्थना है कि ये साल भी आपके लिए मंगलमय रहे। यीशु के साथ चलने वाला, यीशु के अनुग्रह को, अभिषेक को, मिरेकल को देखने वाला, उसमें धर्मी बनकर चलेंगे। धर्मी लोग हमेशा जयवंत रहेंगे, चाहे संसार में कितनी बड़ी परेशानी है, लेकिन धर्मी लोग जयवंत रहेंगे। आइए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, एक एक के लिए धन्यवाद। आइए हम लोग वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते आज की सुंदर शाम के लिए, 2021 की आखिरी रात में कहूंगा
लेकिन हर रात के बाद एक भोर का चमकता तारा यीशु तो एक नई सुबह बन के हमारे जीवन में आता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं विलाप गीत 3:22 में आपने कहा हम मिट नहीं गए। पूरे साल के लिए कहेंगे इस वचन को, हम मिट नहीं गए, तूने मिटने नहीं दिया, तेरी महा करुणा का फल है, तेरी दया अमर, तेरी सच्चाई महान है। आगे 2022 के लिए भी, नए साल के लिए भी कहते हैं तू हमको मिटने नहीं देगा, तेरी करुणा हर रोज नहीं होगी, प्रति भोर करुणा नहीं हो जाए, तेरी दया अमर रहेगी, सच्चाई महान रहेगी, क्योंकि तू एक सा परमेश्वर है, तू आज और कल और युगानिक सा एक सा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हम बदल जाते, पश्चाताप करें, एक एक व्यक्ति पश्चाताप करे, एक एक व्यक्ति पश्चाताप करे। तू हमको बदलने नहीं देता, तू हमको बदलने नहीं देता परमेश्वर, तू बदलता नहीं और तू हमें विश्वास योग्य बना के रखता। धन्यवाद। एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार के 2021 में आप विश्वास से करें, यीशु भवन चर्च के साथ, पास्टर के साथ, अभिषेक और दासी के साथ आप विश्वास से करें। हाथ उठा के तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता मेरे यीशु राजा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महान सामर्थ अभिषेक उपस्थित 2021 में हर पल, हर संडे, हर कॉटेज मीटिंग में, हर कैरल सिंगिंग के घरों में, हर एक एक्टिविटी में तू हमारे साथ विश्वास योग्य रहा। हम इस विश्वास योग्य नहीं थे, हम दिल से क्षमा मांगते हैं, दया कर, क्षमा कर हमारे सारे अपराधों। थोड़ी देर के बाद लोग विश करेंगे, 12 बजे के बाद रात्रि में। प्रभु जी, हम आपको दिल से विश करना आते हैं कि हमारे जीवन में तू बड़ा कार्य कर। 2022 भी बहुत जल्दी तू अपने अनुग्रह से हमको देने जा रहा है। हमें तैयार कर, हमें धर्मी बना, पवित्र बना, तेरी अगुवाई में चले, तेरी विश्वास योग्यता, तेरी पवित्रता में चले। इस वचन के साथ हम अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को भेज, ताकि यहां वचन तेरी महिमा के हो। भारत देश में, संसार में ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट जब तहलका मचा रहा है, यीशु आपके लहू के द्वारा सारे बंधन टूटते, सबको मिरेकल कर, चंगाई से भर, आराधना स्थल खोल, सारे बंधन तोड़, ताकि आराधना स्थल में जाकर, तेरे भवन में जाकर हम तेरी आराधना करें। भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्रियों के लिए प्रार्थना है, भारत देश में अपने लहू की सामर्थ्य, उद्धार, छुटकारा भेज, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हम धन्यवाद करेंगे, आज के वचन में चलेंगे। आज का सिंपल वचन है धन्यवाद का, लेकिन कुछ गहराइयों को देखेंगे कि धन्यवाद, धन्यवाद हम बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। 2 मिनट में इस मुंह से बोलते लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ धन्यवाद, लेकिन 2 मिनट में नहीं चलता है। धन्यवाद का मतलब कुछ और है। पूरे साल में 365 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 168 आवर्स होते हैं, 168 घंटे होते हैं। यू कैन काउंट 4 into 52 हफ्ते होते एक साल में। यू कैन काउंट into 168 आवर्स। हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। कितने भी, काश 1000 जुबान आ जाए हमारे पास, लेकिन हम किस मुंह से धन्यवाद करेंगे? इसी मुंह से कड़वा सोता, इसी मुंह से मीठा सोता बहता है। जब भी याकूब की पत्री में लिखा है कि एक ही सोते से कड़वा पानी और मीठा पानी दोनों कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। आज पश्चाताप करना पड़ेगा। आज की रात्रि यीशु के आगे पश्चाताप करना पड़ेगा। नहीं तो वही है, पहले सुबह होती है, फिर शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, मैं उसको पढ़ के आज के वचन में जाना चाहूंगा। कहा है कि कितना मुश्किल होता है ना अंदर से टूटे हुए होके भी कहना मैं ठीक हूं। कितना मुश्किल होता है ना अंदर से टूटे हुए होकर भी कहना कि मैं ठीक हूं। संसार के ये लोग चाहे कितने भी अच्छे मुहावरे बनाए, कोटेशंस, फ्रेज, इडियम्स बनाए, लेकिन मेरे प्रियो, संडे को यीशु भवन में प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने बड़ा अच्छा भजन 138 में कहा था कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा। नए साल की थीम वर्ष परमेश्वर ने हमको दी। धन्यवाद करता हूं कोटि कोटि यीशु राजा, वो सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर। संसार में चाहे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा,
लेकिन विश्वासियों के लिए फिर से निकालेंगे भजन 138, धन्यवाद का वचन, भजन 138, साम 138 निकालेंगे, उसका 8वां पद, साम 138 और उसका 8वां पद निकालेंगे, पढ़ेंगे बेटा 138 का 8, बल्कि 7 और 8 दोनों पढ़ूंगा मैं। यहां लिखा है साम 138, डेनियलिता बहन, प्रभा सिद्दीकी आंटी, आप लोग वचन की सेवा करते हैं, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आज भी करेंगे मेरा विश्वास है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। साम 138 भजन 138 वर्सेस 7 और 8, 7वां और 8वां पद सुनेंगे ध्यान से। लिखा है यहां पर दाऊद क्या कह रहा है, परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा है, लेकिन सुनेंगे, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। इस वचन का एक और मतलब होता है, चाहे संकट के बीच में चलूं, रहूं और चलूं, दोनों मतलब होता है। 2021 में संकट के बीच में चलते रहे, रहते रहे। क्रिसमस में यही तो संदेश था। ऐसा संकट के बेला खुलल स्वर्ग के द्वार, मोरे मरियम के लाल, सुनो मोरे भैया बतिया हमार, यीशु जी जगत में आइले कारण हमार। क्रिसमस का 31 का नए साल का मैसेज ऑलमोस्ट सिमिलर होता, पवित्र आत्मा उस तरीके से डिजाइन करके बात करती है। क्रिसमस तो हर समय क्रिसमस, हर समय इस तरह यीशु मसीह जिंदा है, बट कलीसिया चीज इसलिए मनाते कि बच्चों को और जवानों को याद रहे कि क्रिसमस मतलब क्या, ईस्टर और गुड फ्राइडे का मतलब क्या। क्रूस की वैल्यू को बताना पड़ता है, उसके जन्म की वैल्यू को बताना पड़ता है, उसके मौत की वैल्यू को बताना पड़ता है, पुनरुत्थान की वैल्यू को बताना पड़ता है। सब कुछ मिलाकर ऑन द टोटलिटी सेंट्रल बात एक ही है, यीशु मर गया, दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो मेरा है मसीह, मेरा है मसीह। पहला कुरिन्थियों 15 में इसलिए पौलुस ने दूसरे, तीसरे, चौथे पद में कहा, अगर हम पूरा सुसमाचार नहीं बताएंगे, गॉस्पेल इन नटशेल, तो हमारा विश्वास अधूरा है। मैं पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों 15, उसके बाद लौट के भजन 138 में आएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 निकालेंगे, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 सुनेंगे। कितनी गहरी बात यहाँ वचन बताने जा रहे हैं हमारे को, सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। जी मैं पढ़ूंगा आपके लिए, देखिए पहला कोरिन्थियों 15 और उसके पहले पद से, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, तो नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। और आगे का, इसी कारण मैंने भी सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी कि मुझे जो पहुंची थी पवित्र शास्त्र के, यीशु हमारे लिए पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र तीसरे दिन जी उठा, और कैफा के को तब 12 को दिखाई दिया, और वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। आज भी आपको दिखाई देना चाहता है। पुराना साल बाय बाय करने जा रहा है, इतिहास बनने जा रहा है, लेकिन यीशु आपको छोड़ के बाय बाय करके नहीं जाना चाहता। यीशु इतिहास नहीं है, वो आज और कल और युगानुयुग तक एक साल परमेश्वर आपके साथ है। नए साल में आज वो कहता है तैयारी कर लो, मेरा आना निकट है। जब तक आया था मुकदमा होगा रे, कर लो आज वकील, मुकदमा होगा रे, यीशु मसीह वकील को कर लीजिए। और आगे लिखा है, जिनमें बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। फिर वो याकूब को दिखाई दिया और सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्म है। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, पौलुस कह रहा है, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैं उन सब से बढ़कर भी परिश्रम किया,
तो भी वह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसीलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, पहले मैं परमेश्वर की कलीसिया को सताता था, मैंने भी देखा। आज मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह। 2021 में जो कुछ भी आप थे, बड़ी बड़ी समस्याएं आई, लेकिन पता नहीं कहां चले गए। जो विश्वासी थे विश्वास में जीते रहे। लेकिन आज मैं थोड़ी देर के लिए धन्यवाद की परिभाषा को वचन के अनुसार बताना चाहता हूं। वचन 138 में लौट के आएंगे, साथ में लिखा है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे चिढ़ाएगा, तू मेरे क्रोधी शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं या चलूं, लिखा है संकट के बीच में रहूं, लेकिन उसका मतलब होता है चलूं भी होता है एक्चुअल परमेश्वर की आत्मा में। संकट के बीच में चलूं तो भी वो चिल्लाएगा। आप किस प्रकार चलते रहे, एक बार फिर से परमेश्वर मौका दे रहा है। लूका 13 में लिखा, प्रभु ने कहा, इस किसी की अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा था और प्रभु 3 वर्ष उसको बार बार दे रहा था, इसमें कह रहा फल नहीं लगा। उसने कहा, अब मैं तुझे 1 वर्ष सिर्फ और दूंगा, फले तो भला, नहीं तो काट दूंगा। प्रभु ने कहा, चारों तरफ गहरा कुंड, रस का कुंड खोदो और मिट्टी भरो, 1 वर्ष का मौका दूंगा, अगर फले तो भला, अन्य तक काट दूंगा। यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर के क्रोध के आगे आ जाता है, कहता है मेरे बच्चों को 1 वर्ष और दे दे। ये वर्ष क्यों मिला है? फलने के लिए मिला है। कल से हम नए साल के संदेश को देखें। क्यों मिला? फलने के लिए। कैसे? अपने संसारिक जीवन में नहीं, आत्मिक जीवन में फलने के लिए, आत्मा के फल लाने के लिए। गलातियों 5:22 में लिखा, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और 23 पद लिखा है, ऐसे बातों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। अगेंस्ट सच थिंग्स देयर इज नो लॉ, नो लॉ। मेरे प्रियो, आज हम धन्यवाद करें। और आगे लिखा 8 पद में, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। नए साल की थीम वर्ष, लेकिन आज धन्यवाद के लिए कुछ बातों को देखेंगे। 18 सेंचुरी की बात है, 18वीं शताब्दी की बात है। एक प्रभु के दास थे, विलियम लॉ जिनका नाम था। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, हु इज द ग्रेटेस्ट सेंट इन द वर्ल्ड, कि संसार में, पूरी दुनिया में सबसे महान संत कौन है? उन्होंने कहा, वो नहीं इंसान जो वन हु प्रेस मोस्ट, फास्ट मोस्ट, मतलब जो प्रार्थना ज्यादा कर रहा है, उपवास ज्यादा रख रहा है, ज्यादा देही दे रहा है 10वांश, या ज्यादा परमेश्वर के प्रति न्याय के काम कर रहा है, जो भी है। अगर XYZ आप कुछ भी कर सकते हैं, कि जो ज्यादा परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर रहा है, नहीं। लिखा है कि परंतु जो हमेशा थैंकफुल रहता है और परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वही सबसे बड़ा संत है। हालेलुया। कौन सबसे बड़ा संत है? जो ज्यादा थैंकफुल, जो हमेशा परमेश्वर का थैंकफुल होता, धन्यवाद करता, हर हाल में, हर परिस्थिति में, कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता नहीं है। संतोषजनक बात ही सबसे लाभप्रद बात। लिखा है 1 तीमुथियुस 6 में, कंटेंटमेंट इज अ ग्रेट गेन। संतोषजनक बात ही सबसे लाभप्रद की बात है। संत कौन है? जिसके अंदर संतोष है, संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट है, वही सबसे बड़ा संत है, जो हर समय परमेश्वर का हर हाल में, हर परिस्थिति धन्यवाद करता है। और आगे लिखा, हर दिन, हर पल, हर मोमेंट में उसकी इच्छा पर चलता, उसकी इच्छा पूरी करता है।
और हमेशा थैंकफुल स्पिरिट में, धन्यवाद की आत्मा में रहता है। लेकिन हाउ शुड वी बिकम थैंकफुल, हम कैसे धन्यवादित रहेंगे, ये सवाल अब खड़ा होता है। कैसे? हम इंस्टेंटली नहीं, यू कैन नॉट बिकम थैंकफुल इंस्टेंटली। धन्यवादित कैसे? बिल्कुल इंस्टेंटली नहीं कि चुटकी बजाई और धन्यवाद, नहीं। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। व्हेन यू हैबिचुअली प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ, जब आपकी आदत बन जाएगी ग्रेटिट्यूड, हमेशा आदत बनानी पड़ेगी। I will repeat, when you habitually practice gratitude in your life, when you habitually practice करना, अभ्यास करना है, habitually आदत बनानी पड़ेगी gratitude in your life। gratitude का मतलब होता है आभारी रहना, धन्यवादित मन से रहना, दिल से धन्यवाद करना, कुड़कुड़ाना नहीं। तब हम जाकर परमेश्वर के लिए धन्यवादित हृदय को तैयार कर सकते। और ऐसा करने से क्या होता है? Then you will develop many virtues in your life। ऐसा करने से आप बहुत सारे सद्गुण अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी बातें। 2021 में कैसे भी रहे, फिलिपियों 4 में क्या लिखा? जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें प्रशंसनीय हैं, जो जो बातें शोभनीय हैं, वही बातें करो। आई विल रीड फॉर यू। फिलिपियों 4 निकालेंगे, फिलिपियों 4, फिलिपियंस चैप्टर 4। धन्यवादित मन के साथ मैं आज कुछ बातों को बता रहा हूं। धन्यवाद की रात्रि आज 2021 का धन्यवाद करना है परमेश्वर का, इसलिए मैं इन बातों को बता रहा हूं मैं कि कैसे रहेंगे धन्यवादित मन से। फिलिपियों 4 का 8 से लिखा, इसलिए भाइयों जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। 2021 में अगर नहीं करा तो आज पश्चाताप से धन्यवाद करने का भी एक समय लिखा है। जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। यह है रियल डेफिनेशन ऑफ थैंक्सगिविंग, सच्ची परिभाषा धन्यवाद और धन्यवादित मन की। वही काम करना है जो जो बातें सत्य की ओर जा रही है, सुहावनी, मनभावनी, प्रशंसनीय, आदरणीय, और जो जो बातें पवित्र है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, जो बातें पवित्र, उनकी ओर ध्यान लगाइए मेरे प्रिय। और आगे लिखा है, और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण करी और सुनी और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का स्वरूप है तुम्हारे साथ रहेगा। जो बातें मुझसे सुनी, देखी, ग्रहण करी और कही है, वही बातों को अनुकरण करो। हालेलुया। तब परमेश्वर तुमको ग्रहण करेगा। मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर का इसलिए बोया जा रहा है क्योंकि पुराना साल थोड़े चंद मोमेंट में, चंद लम्हों के बाद जाने वाला है। लेकिन जैसे मैंने क्या बताया, संसार के लोग तो क्या कहते हैं, अभी क्या पढ़ के सुनाया मैंने, कितना मुश्किल होता है ना अंदर से कुछ टूटे हुए होकर भी कहना कि मैं ठीक हूं। कितना मुश्किल होता है ना कि जब हम अंदर से टूटे हुए होकर भी कहते हैं कि मैं ठीक हूं। आप अंदर से कितने बार टूटे 2021 में, लेकिन यीशु ने अपने चंगाई का मरहम पट्टी लगाया।
वो खेदित मन वालों को चंगा करता है, आपके मेरे शोक पे मरहम पट्टी लगाता है। भजन 147:3 में लिखा है, साम 147:3 में लिखा है। अगर अंदर से टूट गए हो आप, तो आज फिर से एक मौका है। क्रॉस हुआ है, 2021 को क्रॉस करके 2022 में जाना है। हम बीच में खड़े हैं, थोड़ी देर का लम्हा है, उसके बाद हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। प्रभु के अंदर से भी टूटे हो तो आज परमेश्वर का वचन इफिसियों 3 में आपको कहना चाहता, पढ़ के सुनाऊंगा मैं। इफिसियों 3 में कितनी गहरी बात परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसको सुनेंगे बहुत ध्यान से। लिखा है इफिसियों 3 और उसके 14 से, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपने महिमा के धन के तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। अगर आप अंदर से टूटे हुए तो उसकी आत्मा में, भीतरी मतलब अंदर से टूटे हुए हो तो उसकी आत्मा में क्या लिखा है, उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ये साल बलवंत होने का साल है, बलवंत होने का। नीति वचन 28:1 में लिखा है, प्रोवर्ब्स 28:1 में, कि दुष्ट का कोई पीछा भी नहीं कर तब भी वो भागा चला था, लेकिन धर्मी लोग निडर होके जवान सींग के समान जयवंत और बलवंत होते हैं। दुष्ट को डराने दो। कोरोना ये आए वो आए, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन और ये क्रोन, पता नहीं कौन कौन से क्रोन है, बट उस क्राउन की चिंता करें, जीवन के मुकुट की। ओमनी क्रोन नहीं, ओमनीपोटेंट खुदा, जो सर्व ज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। आज उसका धन्यवाद करें। 2021 में हर पल उसने अपनी निगाहें बना के रखी। इस वचन के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एवरी डे इन योर लाइफ, हैबिचुअल, इसको आदत बना लीजिए, तभी तो धन्यवाद देंगे। क्रिटिसाइज करना छोड़ दीजिए, आलोचना करना छोड़ दीजिए, एक दूसरे की बुराई बदगोई करना छोड़ दीजिए। ये आपकी आदत बन गई है। धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, हर हाल में धन्यवाद, हर परिस्थिति में, एवरी मोमेंट में धन्यवाद करें, तभी आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। आज पश्चाताप की भी रात है, क्रॉस ओवर, यहां से यहां तक जाने की, नए साल में प्रवेश करने की रात। जब इजरायली जंगल में घूम रहे थे, क्रॉस ओवर कर रहे थे, परमेश्वर ने कहा, दिन में बादल की छाया, रात में अग्नि की ज्वाला बनकर उनकी रखवाली। वही सेम परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु ने लहू बहाया, उसमें होकर परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, पूरा पूरा उद्धार करता है। इब्रानियों 7:25 के अनुसार उसने कहा, जो लोग यीशु मसीह को मेरे सामने मेरे पास आते, उनकी विनतियों को सुनने के लिए उनके समीप आता हूं और उनका पूरा पूरा उद्धार करता हूं, पूरा पूरा उद्धार करता है। ही इज नॉट पार्ट टाइम सेवियर, ही इज फुल टाइम सेवियर। उसको जीवन दे दे और धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करें। और यहां धन्यवाद के साथ कहना चाहता हूं कि दाऊद ने किस तरीके से कहा, लेकिन अगर हम पहली बात दूसरी बात सुनेंगे, बाय थैंक्सगिविंग वी ड्रॉ क्लोजर टू गॉड, वी कम क्लोजर टू गॉड। हम यीशु के करीब आते हैं धन्यवाद देने से। आपको पता है भजन 50:14 में से लिखा है, साम 50:14 में, कि परमेश्वर के आगे धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। और निकालेंगे याकूब 1:17 पढ़ेंगे, याकूब 1:17, जेम्स 1:17 पढ़ेंगे या सुनेंगे ध्यान से। धन्यवाद में किस तरीके से बताना चाहता हूं मैं। जेम्स 1:17, याकूब 1:17, जी हाँ, लिखा है यहां पर, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की वस्तुओं में से
एक प्रकार के प्रथम फल। उसने हमें अपनी इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। आज एक नई बिगिनिंग शुरू करो। नया साल, पुराना साल, साफ लिखा यशाया 55 में, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी और लोप हो जाएगी, लेकिन उसके धर्म का अंत नहीं होगा। नया साल आएगा, पुराना होके फिर पुराना बन के चला जाएगा। नया पुराना आता जाता रहेगा। पुराना साल जाएगा, नया साल आएगा। ओल्ड विल गो, न्यू विल कम, ओल्ड विल गो, न्यू विल कम। बट ये वचन क्या कह रहा है? हर एक अच्छा वरदान और एक उत्तम दान ऊपर से ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें कोई परिवर्तन रद्दो बदल नहीं होता। वो नहीं है कि पुराना और नए साल बदलता है, नहीं, वो एक सा है, अनंत काल का है, ज्योतियों का पिता है, आग है, वो आग है। उसके कम क्लोजर टू, धन्यवाद जितना देंगे उसके करीब आते रहे। वो आपको सिखाएगा। सत्य के वचन से हमें उसने पैदा किया है। इस वचन से आज पैदा करने के लिए कल नया साल जब मनाएंगे, शुरू करेंगे, बहुत सारे रेजोल्यूशन लेंगे, लेकिन फिर बार बार हम उनको वायदे करते मुकर जाते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर इंसान नहीं कि झूठ बोले, और वो इंसान नहीं कि अपने वायदे से मुकर जाए। वो महान है, आत्मा है। इस वचन से हम पैदा हुए हैं। हर बाइबल को मैं अपने कलीसिया में हर साल कहता हूं, 1, 2, 3 बार जरूर बाइबल पढ़ के खत्म करिए। आपको भी लाइव में कह रहा हूं, जितने लोग देख रहे हैं, 1, 2 बार, 3 बार नहीं, 4 बार, जितने बार कम से कम पढ़ के एक बार तो खत्म करिए। परमेश्वर का धन्यवाद। जितने लोग देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। एक एक के लिए गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। देवराज भाई गॉड ब्लेस यू। अंजलि सिंह एक के लिए धन्यवाद। जितने लोग देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। एक के लिए धन्यवाद। यीशु राजा, धन्यवाद करें महान परमेश्वर के वचन के लिए। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ गिविंग थैंक्स बहुत जरूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई बैड थिंग्स इन योर लाइफ। बैड, खराब चीजों को आइडेंटिफाई करें, तभी तो धन्यवादित रहोगे। थैंकफुलनेस रादर देन क्रिटिसिज्म। धन्यवाद करते रहे बनिस्बत आलोचना करने की। हमेशा धन्यवादित को एक्सप्रेस करें हर सिचुएशन में। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा, फर्स्ट थेस्सलुनियंस 5:18 में साफ लिखा है। मैं पढ़ के सुनाऊंगा मेरे प्रिय। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 देखेंगे यहां पर। फर्स्ट थेस्सलुनियंस 5:18 यहां, और सॉरी, सेकंड थेस्सलुनियंस 5:18 यहां लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसको पकड़ के रखो, और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यह है धन्यवाद। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एवरी डे, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एवरी डे इन योर लाइफ। हर पल धन्यवाद देते रहो। इसलिए तो लिखा रोमियो 8:28 में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके जीवन में जो कुछ भी होता है सब कुछ मिलाकर भलाई ही उत्पन्न होती है। 2021 में बहुत सारी भलाइयां उत्पन्न हुई। दुख में, बीमारी में भी, बुराई में भी भलाई उत्पन्न हुई। धन्यवाद करें महान परमेश्वर का। प्रेज गॉड व्हेन ऑल इज वेल। जब सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है तो धन्यवाद देते रहो। प्रेज गॉड करो। Learn to see when bad experience can produce good outcome. जब बुरे बुरे अनुभव देखे आपने 2021 में, लेकिन उसके द्वारा एक अच्छाई पैदा हुई। हबक्कुक की तरह धन्यवाद करें। निकालेंगे हबक्कुक 3, हबक्कुक चैप्टर 3 17 and 18। हबक्कुक 3 का 17 और 18। देखो कितनी गहरी बात यहाँ पर हबक्कुक नबी कह रहे हैं, जो पुराने नियम में मिलेगा आपको। निकालेंगे हबक्कुक जो सपन्या से पहले है और नहुम के बाद में है।
हबक्कुक 3 का 17 और 18 लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, और तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलबुल है, मेरे पैर पांव को हिरनियों के समान बना देता है और मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। कितनी बात गहरी बात है। धन्यवाद की रियल प्रेयर। क्या लिखा है? थैंक्स गिविंग इन नेगेटिव सिचुएशन लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल लगे ना लगे, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल लगे ना लगे, दाखलताओं में फल लगे ना लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न ना उपजे, ऐसे बुरी कंडीशन में, भेड़शाला भेड़ बकरी ना रहे और थनों में गाय बैल ना हो, तो भी मैं यहोवा कारण अति मगन और आनंदित रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ थैंक्सगिविंग। कुछ भी ना हो, सब जगह नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हर जगह से सब कुछ बंद नजर आ रहा हो, उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। हालेलुया। संसार की बातों में मत परेशान हो। एक और बात किसी परमेश्वर के दास ने, संसार के एक व्यक्ति ने कही है, मेरा तो दर्द भी औरों के काम आता है, मैं रो पड़ूं तो कोई लोग मुस्कुरा जाते हैं। मेरा तो दर्द भी औरों के काम आते हैं और मैं रो पड़ूं तो कई लोग मुस्कुराते हैं। ये संसार के लोग कह रहे हैं, मेरा तो दर्द भी औरों के काम आता है और मैं रो पड़ूं तो वो मुस्कुराता है। कोई बात नहीं, संसार आपकी हंसी उड़ाएगा, आपको मजाक उड़ाएगा, लेकिन यीशु आपको गले लगाएगा। यीशु आपको निकट बुला रहा है। 2022 में क्रॉस ओवर करने जा रहे हैं। 2021 को फरलांग कर छोड़कर पीछे हिस्ट्री हो गया। हर पल धन्यवाद करें। 2022 की तैयारी कैसी है? परमेश्वर आपको बुला रहा है, नाम लेके बुला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यहाँ देखेंगे अंत में मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर कैसे हमको कहता है कि अपने लोगों के लिए कैसे कहता है, थैंक्स गिविंग इज अ सुपर पावर। सबसे बड़ी पावर है धन्यवाद देना। अगर आप दिल से धन्यवाद करें, यीशु आपके साथ है, सुपर पावर आपके साथ है। निकालेंगे इब्रानियों 12 का 26 से 29, हिब्रूज चैप्टर 12 आखिरी वर्ष है, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्सेस 26 टू 29। इब्रानियों 12 का 26 से 29 पढ़ूंगा और समाप्त करूंगा मैं। देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाह रहा है। धन्यवाद के लिए आखिरी आयत है, उसको पढ़ेंगे और यीशु का धन्यवाद करेंगे। जी देखेंगे, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया और अब उसने यह प्रतिज्ञा की, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, क्योंकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहती है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, भस्म करने वाली आग। एक बार फिर मौका दे रहा 2022 के, ऐसी आराधना करे, वहां जाए जो राज्य हिलने का नहीं। यहां तो सब कुछ हिलेगा, सब कुछ डगमगाएगा, विश्वास भी डगमगाता है, लेकिन आज की रात मौका है धन्यवाद करने का। मैंने क्या कहा अंत में? थैंक्स गिविंग इज अ सुपर पावर। यीशु आपके साथ है, दिल से धन्यवाद करेंगे तो यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर धन्यवाद करें।
और कहे महान परमेश्वर से। दाऊद ने पहला कुरिन्थियों और उसका फर्स्ट क्रॉनिकल 16 में कहा है, जब धन्यवाद का भजन कहा। कुछ बातों को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। पहला इतिहास 16 का 34 पद से, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 16 एंड वर्स 34 ऑनवर्ड्स। यहाँ लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की रही 2021 में, 2022 में भी रहेगी। लेकिन क्या बताना चाहो, यहां देखेंगे, और यह भी कहो कि हम हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, और कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें, तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बढ़ाई करें। अनादिकाल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। और तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति करी। आज हम भी आमीन कहें। हर बात में आमीन हुआ, हर साल, पूरे साल हर बात में आमीन हुआ। मतलब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी, हमने कहा आमीन। आमीन मतलब वी आर एग्रीड, हम सहमत है, ऐसा ही हो, सब कुछ ऐसा ही हुआ। यीशु का नाम ही आमीन है, वो आगे भी आपके साथ है। लेकिन आज पीछे मुड़ के देखिए, हम कितने विश्वास से करें। नए साल का नया मन, नई आत्मा मांगे। वो मांस का हृदय, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय बनाता है। यह जिक्र 36 का 26 के अनुसार। आज धन्यवाद करें दिल से। और 8 पद को पढ़ूंगा इसी के, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। मेन है प्रार्थना करो 2022 के लिए, मेन है प्रार्थना करो। धन्यवाद का मतलब प्रार्थना में स्ट्रांग हो जाओ। एक और मतलब है, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसके कामों का प्रचार करो। अपने पड़ोस में, कलीसियाओं में नहीं, बाहर निकल निकल कर प्रचार करे। उसने बड़े बड़े भले भले काम करे। यह है धन्यवाद देना। उसका गीत गाओ, उसका भजन करो और उसके सब आश्चर्य कर्मों को ध्यान दो और उसका ध्यान करो। उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। उसके दर्शन की लगातार खोज करो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन को याद करो। हालेलुया। उसने अब्राहम के साथ वाचा बांधी और उसी के विषय में इसहाक से भी शपथ खाई। वो आपके साथ है, आपके साथ है, मेरे साथ है। आइए धन्यवाद करें 2021 के धन्यवाद करें, इन सारे वचनों का धन्यवाद करें। परमेश्वर, फिर कहूंगा, प्रभु के दास विलियम लॉ ने क्या कहा, सबसे बड़ा संत कौन है? जो दिल से हर पल धन्यवाद करता है, उसके मार्ग को चलता है, उसकी इच्छा पर चलता है और हर समय धन्यवाद की आत्मा में रहता है। लूका 17 में साफ लिखा था, 10 कोढ़ी यीशु ने चंगे कर, लेकिन लौट के सिर्फ एक आया। उसने कहा बाकी 9 कहाँ गए? एक ही धन्यवादित रहा, बाकी 9 एहसान फरामोश हो गए। जब तो लिखा है वचन 103:2 में, प्रेज द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। उर्दू में लिखा है, मेरी जान खुदावन को मुबारक है, उसके किसी नियामत को फरामोश न कर। हिंदी में लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है। आइए 2021 के धन्यवाद करें। बहुत बहुत बड़ी बड़ी आशीष, शांति दिया, छुटकारा दिया, मिरेकल किया, हमारे साथ विश्वास से दे रहा, हम तो नहीं रहे। आइए पश्चाताप के साथ धन्यवाद करें, समर्पण के साथ धन्यवाद करें। आगे दूर जाना है, चले जाना है, दूर से दूर तक लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम, जिस नाम से अंधे देखते, जिस नाम से लंगड़े चलते, वो नाम बड़ा प्यारा नाम। आइए धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपने हमको धन्यवाद का हृदय दिया। आज पूरे साल के लिए, एक एक पल के लिए सारी आशीष हमारे बाल बच्चों में, रोजगारों में, नौकरियों पे, शरीर देह प्राणात्मा में तूने चंगाइयां भरी, शैतान की युक्तियों से बचाया। और इस आत्मा की आग उतरे और दुष्ट युक्ति भस्म हो जाए और यीशु के लहू की जय में हम पूरी तरीके से ढांपे जाए सर से पांव तक। और 2022 के हमको तैयार कर लो। हम इस योग्य नहीं थे कि 2022 को देख सके। हम पर तूने हर तरीके से दया करी, क्षमा, करुणा, चंगाई से भरा, हम पर दया करी, हर प्रकार से बैरी की युक्ति से बचा। जितने लोग लाइव देख रहे, यीशु के नाम से एक एक पर तेरा बड़ा अनुग्रह पे अनुग्रह प्रकट हो, यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। एक एक के लिए धन्यवाद करता हूं मैं, जितने लोग हैं यहाँ पर देख रहे हैं, और धन्यवाद करूंगा एक एक का, भाई बहन का, सुमन देवी का, गॉड ब्लेस यू, लता बहन, और सलोमी कुमार, और प्रभा सिद्दीकी आंटी, अभिलाषा लाल बहन, भोला पी टेम्बेकर, अभिलाषा लाल बहन, और प्रीत कुमार गिल का, और सुमन देवी का धन्यवाद करूंगा मैं सब लोगों का। और सलोमी कुमार बहन का, गॉड ब्लेस यू बहन, थैंक यू सो मच आप सबकी प्रेम से वादा। अंजलि सिंह बहन के लिए, देवराज भाई के लिए, और लक्ष्मी दास के लिए, सुलक्षणा इंगले बहन के लिए, और सबके लिए, कविता मसीह बहन के लिए, सबको थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आइए सबके लिए मैं जनरल प्रार्थना में चलूंगा। और सुलक्षणा बहन लिखा, आई रिसीव, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, आपने सब मेरे भाई बहनों को अनुग्रह दिया कि पुराने साल का धन्यवाद करने यीशु मोहन चर्च तेरे साथ जुड़े। परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर 2022 के हमको तैयार कर, 2021 की सारी आशीषों के लिए हाथ उठाकर धन्यवाद। अगर हम आपके अनुसार नहीं रहे, विश्वास के क्षमा चाहते, क्षमा कर, अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर, 2022 का तैयार कर लो। मेरे सारे इन परिवारों में तेरी जय, एक एक की प्रार्थना पर तेरी जय हो, तेरा अनुग्रह पे अनुग्रह हो, इनकी प्रार्थनाओं पर चंगाई से भर दे, आशा, विश्वास, सामर्थ और अनुग्रह दानंद जय जयकार से भर दे। सारे परिवारों में, सबके जीवन में, बाल बच्चों पर, बच्चों के बच्चों पर, सारे परिवार पर तेरी जय यीशु के लहू के द्वारा हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अंजलि घोरपड़े बहन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एक एक के लिए। आइए कल सुबह 10 बजे की आराधना है नए साल की, हम कल मिलेंगे नए साल में 10 बजे। और परसों 2 तारीख को संडे है, संडे की आराधना भी 10 बजे की होगी, और हम लगातार नए साल में रोज लाइव करेंगे, आपको समय बता देंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष। एक अंतिम गीत में गाएंगे, चले जाना है 2022 की तैयारी के साथ, दूर से दूर तक लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। यीशु वो आज और कल और हमेशा आपके साथ है, आगे भी रहेगा। विश्वास, कोरोना काल में विश्वास को बहुत ऊंचा करें। धन्यवाद। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से अंधा देखने लगा, जिस नाम से लंगड़ा चलने लगा, जिस नाम से अंधा देखने लगा, जिस नाम से लंगड़ा चलने लगा, वो नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल इन एडवांस। अभी 12 कितने टाइम क्या हो रहा है बेटा? अभी 11:43 हो रहा है। 17 मिनट के बाद पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करेगा, लेकिन आइए यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करें, यीशु मसीह का जश्न मनाओ, आनंद मनाओ। वो यीशु राजा जगत में आ गया है। जमीन आसमान हम सब गाए, यीशु को जगा दो, यीशु को जगा दो। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु मसीह आपको मुबारक हो। नया साल यीशु आपको सबसे पहले मुबारक हो। हमारे जीवन में नया कर, हमको आत्मा से नया कर, शरीर देह प्राणात्मा से नया कर, ताकि हम सिर्फ सच बोले, तेरे पीछे चले, तेरे कलाम को दिन रात पढ़े, प्रार्थना करे, उपवास में रहे, और बड़े बड़े युद्ध को यीशु के नाम से जीत ले, बैरी हारे।
हमको तैयार कर। दास दास की अभिषेक यीशु भवन चर्च जितने लोग देख रहे हैं, एक एक को तैयार कर। विशेष अपने दास को नया अभिषेक दे, सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा की आग से भर, अपने लहू की सामर्थ्य से भर, ताकि आपका दास भी हर तरीके से शरीर दे प्राण आत्मा से नया हो जाए। हम में तो कार्य कर, यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कल सुबह 10 बजे मिलेंगे, परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। सबने लिखा है, अंजलि बहन ने हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू बहन। सलोम बहन ने लिखा हैप्पी न्यू ईयर, अंजलि सिंह ने लिखा हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। प्रिया लाकरा बहन और अंजलि घोरपड़े बहन, गॉड ब्लेस यू। कविता मसीह, लक्ष्मी दास और बहन ने लिखा है हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, ब्लेसेड मैसेज, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सलोमी बहन ने कहा गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑल्सो। कविता बहन, लक्ष्मी दास और सबको मैं फिर से कहता हूँ गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। प्रभा सिद्धकेंटी, देवराज, दैनिक ललिता बहन और सोनू चौहान और सुमन देवी और सब लोग को थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और बलजीत भाई, गॉड ब्लेस यू। बबीता डेविड, गॉड ब्लेस यू बहन, गॉड ब्लेस। एल्विना सिंह, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, हालेलुया। थैंक यू एल्विना सिंह बहन और दिलीप भाई, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नया साल मुबारक हो आपको, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए हम धन्यवाद करेंगे अपने अपने घरों में जब जाएंगे, बिछोने में जाने से पहले। थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। मिलेंगे कल फिर सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट बेटा।